चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार को लेकर। बुधवार को भी शेयर बाजार के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का दौर जारी है। आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी पर क्यों दबाव है? आज शेयर बाजार का मूड कैसा रह सकता है और मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन की स्थिति में बना रह सकता है, इसको लेकर जो है हमारे एक्सपर्ट सागर सिन्हा से आप जानिए। कल तीसरे दिन बाजार की फिर से वही हालत जो हम तीसरे दिन लगातार देख रहे हैं। बाजार गिरा हुआ। बाजार इन दिनों ऐसा लग रहा है कि मंदी के दौर से थक चुका है, सुस्ता रहा है। ये देखिए, एक दिन का अगर मैं देखूं तो लगभग आधा % के आसपास एक दिन में गिरा है। 137 पॉइंट निफ्टी गिरा है। आप 5 दिन का अगर डेटा देखें तो 5 दिन में लगभग 0.25% से ज़्यादा टूट गया है निफ्टी। आप इसका ग्राफ भी देखो तो लगातार मार्केट गिरता हुआ है। अच्छा, ऐसे ही सेंसेक्स भी आप देखोगे तो सेंसेक्स भी नेगेटिव है, लगभग आधा % से ज़्यादा ये कल गिरा है। और 5 दिन का ग्राफ अगर हम देखें तो 5 दिन में लगभग 1.5% से ज़्यादा सेंसेक्स भी टूट चुका है। इसकी क्या क्या वजह है अभी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ें आपको एज अ डेटा और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 हमने देखा है कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनकी क्या हालत है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर टॉप गेनर जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। टॉप लूजर जो है वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। ट्रेंट टाटा ग्रुप की कंपनी ने लगभग 2.5% रिटर्न दिया एक दिन में। टाटा मोटर्स 3% के आसपास टूट गया एक दिन में। तो हालांकि कुछ कंपनी पॉजिटिव हैं, लेकिन मेजरली आपको ज़्यादा नेगेटिव ही दिखेगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं ज़रा बीएसई के इंडेक्स पर आकर के आपको दिखाता हूँ। आप अगर बीएसई मिड कैप अगर देखें, ओवरऑल 291 पॉइंट नेगेटिव में है। आपको कुछ यहाँ पर ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन उसके नीचे अगर आप जाएं तो लाल 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 रेड रेड ज़्यादा दिखेगा। ऐसे स्मॉल कैप की एक बार हालत अगर आप देखें, अच्छा ये क्या दिखाती है, क्या मतलब है इसका, वो भी समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 400 पॉइंट से ज़्यादा एक दिन लूज किया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। कुछ ऊपर तो आपको ग्रीन दिख रहे हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो एक बड़ी संख्या में आपको अनचेंज नेगेटिव 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 दिखने वाला है। अच्छा, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं और इसका क्या पर्पस है? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप वो इंडेक्स होते हैं जहां पर लोग इस उम्मीद से पैसा डालते हैं कि जल्दी उनका पैसा ग्रो करेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चलता है। तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा लोगों का बिलीव होता है, ज़्यादा अपने पैसे को जल्दी ग्रो कराने के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में आते हैं। और बड़ी बात यह है कि इनके स्टॉक्स के नंबर्स भी ज़्यादा हैं। लार्ज कैप तो लिमिटेड है, लिमिटेड तो खैर स्मॉल कैप और मिड कैप भी है, लेकिन लार्ज कैप की संख्या थोड़ी सी है, लेकिन स्मॉल कैप की संख्या सबसे ज़्यादा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर गिरा हुआ है, एक चीज़ समझ में आती है इससे कि बाजार में सचमुच अभी अनिश्चितता का दौर है। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। एशियन मार्केट का मैं देख रहा था बीते दिनों, तो वहाँ पूरा एशियन मार्केट ही, पूरा नहीं कहेंगे लेकिन मिक्स दौर है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी नेगेटिविटी की तरफ आपको दिखेगी। इसके कई सारे रीजंस हैं। अब जैसे एक बड़ा रीजन तो एफआईआई का है। तीसरे दिन लगातार इनकी बिकवाली रही है। 1316 करोड़, 6000 1000 हाँ 1316 करोड़, 6000 करोड़ इन्होंने परसों बेचा था। उसके पहले भी 278 करोड़ बेचा था। यानी कि बाजार में एफआईआई की बिकवाली भी लगातार चालू है। कई बार एक आध दिन हम देख लेते हैं पॉजिटिव, तो ये ख्याल आता है कि कहीं एफआईआई वापस तो नहीं आ गया, कहीं सेंटिमेंट अब पॉजिटिव तो नहीं होने वाला है। लेकिन पता चलता है कि एफआईआई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था। एफआईआई को भी पता चलता है कि जब मार्केट ने, इंडेक्स ने अपना लो बना लिया है, तो एफआईआई वहाँ पर थोड़ा पैसा डाल करके अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए अगले दिन पहुँच जाता है। तो एफआईआई भी बेसिकली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ना। जैसे हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी चाहिए, सही अपॉर्चुनिटी पर एंट्री और सही अपॉर्चुनिटी पर एग्जिट करके मुनाफा बनाना। तो सेम एफआईआई भी करता है, ठीक है। लेकिन तीसरे दिन लगातार एफआईआई की बिकवाली ये जरूर दिखाता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अभी तो ओवरऑल एशिया मार्केट अगर आप देखें तो सेंटिमेंट नेगेटिव है। इसकी बड़ी वजह ट्रंप है। ट्रंप क्योंकि अभी तक शपथ ग्रहण नहीं लिया है उन्होंने, और ट्रंप की कुछ ऐसी बयानबाजी जिसकी वजह से मार्केट और नेगेटिव हो रहा है। वो क्या है, जरा ये भी आपको दिखाता हूं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दे दी है कि भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी। कहने का मतलब क्या है कि भारत जितना टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है यूएस के प्रोडक्ट्स पर, यूएस उतना ही लगाएगा। अब जैसे हम बहुत सारी चीज़ों पर 100% टैक्स लगाते हैं, हम डेवलपिंग नेशन है तो चलो हमारा चल जाता है, लेकिन यही 100% टैक्स हमारी चीज़ों पर अगर यूएस में लगने लग गया तो फिर तो गलत बात है ना, तो फिर तो बुरी बात है। तो ट्रंप का कहना है कि जितना तुम लगा रहे हो हम उतना ही लगाएंगे। हालांकि हम देखते हैं तो ट्रंप के रिलेशन अच्छे हैं मोदी जी से, भारत से रिलेशन अच्छे हैं,
लेकिन हमें जहां तक समझ में आता है ट्रंप रिलेशन से ज्यादा शायद बिजनेस को तवज्जो देते हैं, इसलिए ये धमकी चल रही है। रिलेशन जहां अच्छे हैं वहां धमकी कैसी, लेकिन यहां तो हमें लगातार धमकी भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें सेंटिमेंट नेगेटिव करती हैं, मार्केट का भी, ओवरऑल मार्केट का, इंडेक्सेस का, स्टॉक्स का, सब सेंटिमेंट नेगेटिव होता है। एक बड़ी वजह ये भी है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें डॉलर वर्सेस रुपी, फिर से लगातार गिरता हुआ डॉलर वर्सेस रुपी, फिर से हमने देखा कि आज जो पहुंच चुका है $1 84.87, $1 के बराबर हमारा रुपए पहुंच चुका है। अभी क्या हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी कहा था कि एक्सपोर्ट से ज्यादा हम चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। जितना ज्यादा हमारा इंपोर्ट है उतना ज्यादा हम डॉलर खरीदेंगे और डॉलर में खर्च करेंगे। तो हम जितना ज्यादा डॉलर का कंजम्पशन करेंगे और डॉलर में खर्च करेंगे, हमारे रुपए की वैल्यू उतनी ज्यादा गिरती जाएगी और हमारा खर्च भी बढ़ेगा ना। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि कोई चीज आप घर में प्रिपेयर करते हो, घर में खाना बनाते हो, और वही खाना आप रेस्टोरेंट से मंगाओ, तो आपको हो सकता है 4 गुना 5 गुना ज्यादा पे करना पड़े उसी खाने को रेस्टोरेंट से मंगाने के लिए। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है बाहर के देशों से, और वो भी डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए गिरता जा रहा है, तो महंगाई बढ़ना है और इस वजह से मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव होना तय है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ अच्छी बातें आपको आईपीओ के बारे में भी बात करते हैं कि आईपीओ का थोड़ा अच्छा दिन रहा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा अच्छा दिन रहा। जैसे कुछ आईपीओ के बारे में हमने बात भी करी थी, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ, ये 78 रुपए का इसका इशू प्राइस था, 27 गुना ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है और इसका लिस्टिंग गेन 111 है, यानी कि ये लिस्ट होने के बाद लगभग इसने पैसे आपको डबल करके दे दिए। तो हम जब बात करते हैं ना आईपीओ में पैसे डबल होते हैं, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको लिस्टिंग का फायदा देते हैं, एक ही दिन में लिस्ट होते ही आपको ये पैसे डबल करके देते हैं। बट ध्यान रहे, हर आईपीओ ऐसा नहीं होता। अगर 100 आईपीओ रिलीज होते हैं, 100 आईपीओ लिस्ट होते हैं, तो बहुत कम नंबर होते हैं जो कि आपको पैसे डबल या ट्रिपल करके देते हैं। तो जब भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें, ये ध्यान रहे आईपीओ की जांच परख एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लें। अच्छा, उसके बाद हम मोबीक्विक की बात करें कि ये भी कल लिस्ट हुआ है, 279 इसका इशू प्राइस था। सब्सक्राइब देखिए 119 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है और इसका लिस्टिंग गेन लोगों को मिला 528, यानी कि इसने भी पैसे को डबल कर दिया लगभग। ठीक है, इसी तरीके से मैं साई लाइफ की बात करूं तो साई लाइफ 549 रुपए इसका इशू प्राइस था, 10 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है और 764, यानी कि इसने लगभग 50%, लगभग 1.5 गुना पैसा इसने एक दिन में कर दिया। तो ये आईपीओ के लिए कुछ अच्छी बात रही। ये था शेयर बाजार का हाल। अब ये नेगेटिविटी, ये सेंटिमेंट कितने दिनों तक चलते हैं ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है अभी कुछ बड़े इवेंट्स हैं। जैसे सबसे बड़ा इवेंट तो अभी ट्रंप का शपथ ग्रहण, और उसके बाद दूसरा बड़ा इवेंट हमारे देश का बजट जो कि फरवरी में आना है। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद और हमारे बजट के बाद शायद मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिले, शायद मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकता है। बट ये दोनों इवेंट में क्या घटनाएं होती हैं, क्या अनाउंसमेंट होते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सबसे ज्यादा इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल सुबह।